नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। गुजरात चुनाव नजदीक है। बहुत अहम है कि इन चंद दिनों में जनता के मन में आने का प्रयास किया जाए। हर पार्टी अब कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। सबसे पहले देखने की कोशिश करें तो सत्ताधारी भाजपा के लिए दिग्गज नेताओं के काफी दौरे गुजरात में हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे गुजरात जीतने की पूरी डोर भाजपा हाईकमांड ने अपने हाथ में ले ली हो। तो दूसरी ओर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुछ नाराज सा नजर आया और सामने आम आदमी पार्टी के हर बड़े नेता भी जैसे भाजपा को सीधी चुनौती दे रहे हो वैसे काफी एक्टिव नजर आए। अब लोकमानस में एक छवि बनाने, आकर्षित करने या विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने का संपूर्ण प्रयास किया जाता है। सबसे पहले तो हम नजर कुछ आपको दृश्य भी दिखाएंगे कि भाजपा ने किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन पर पूरा ध्यान दिया है। अपने उम्मीदवार जो कि अपना नामांकन करने जाते हैं तब कोई बड़े नेता उनके साथ होते हैं या फिर बहुत ही बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता भी नजर आने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये शक्ति प्रदर्शन जरूरी होता है विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए या फिर जनता को दिखाने के लिए कि अभी तो जो है वो भाजपा का मैजिक चल रहा है। लेकिन सामने आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस भले ही कुछ नाराज नजर आई हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने भी उम्मीदवार जब नामांकन भरने जा रहे थे तब अपनी ताकत, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का प्रयास किया। ये दृश्य भी आप देख सकते हो कि भारी भीड़ तो कांग्रेस के उम्मीदवार जब नामांकन करने के लिए गए तब भी नजर आई। अब ऐसे में भला आम आदमी पार्टी भी कैसे पीछे रह जाती। आपको बता दें, सुदान गढ़वी समेत उनके उम्मीदवार भी जब गए तब भी ये प्रयास किया गया दिखाने का कि नहीं, जनता तो हमारे साथ भी है। भले ही आम आदमी पार्टी नहीं है, लेकिन जनता के मन में कहीं ना कहीं वो असर कर चुकी है। ये सारे दृश्य देखकर आम जनता तो सोच में पड़ती है कि सही में क्या लोग इस तरीके से कोई भी रैली हो, सभा हो या रोड शो हो, वहां पर चले जाते हैं, या फिर अपने विस्तार के जो आपको उम्मीदवार पसंद है उसमें वो नामांकन भरने जाए तब जनता इकट्ठी हो जाती है क्या। ये सवाल कई, लेकिन शायद भीड़ में जब झंडे नजर आते हैं किसी भी पक्ष के तब साफ पता चल जाता है कि ये तो उनके कार्यकर्ता है। आम जनता की बात करें तो आम जनता क्या इकट्ठी होती है या फिर उनके पास समय है क्या। मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि सही में जनता अभी भी पॉलिटिकली, अगर हम बात करें घटनाओं की, चर्चाओं की या फिर जो प्रक्रिया है उसके लिए उतनी भी जागरूक है क्या आप जनता को पूछोगे कि आपके विस्तार के कॉरपोरेटर कौन है, या कुछ को तो पूछोगे कि विधायक कौन है या सांसद कौन है, क्या वो आपको सही सही नाम बता पाएंगे या उनका क्या कार्य रहा है या उनका चेहरा क्या है। मैं बड़े नेताओं की बात नहीं कर रही, मैं कुछ विधायकों की बात कर रही हूँ जो चुनकर आते हैं और फिर 4.5 साल के लिए कहीं गुम हो जाते हैं। क्या जनता इन्हें पहचान पाएगी। अब ये सारी चीजें मैं आज क्यों कह रही हूँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता जो कभी भूल से भी जो अपनी घर खर्ची है, महंगाई है या फिर रोजिंदी जो भी कार्य हो रहा है उस चर्चा में से समय मिल जाए और कहीं चुनाव की बात आए तो वो आपस में क्या बात करते हैं। हाँ, टक्कर दिखती है। आप पहले दिखती थी कि भाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, फिर अब आम आदमी पार्टी आ गई तो कहीं आपको भाजपा का प्रचार दिखेगा, कहीं कांग्रेस का प्रचार तो कहीं आम आदमी पार्टी का। बड़े बड़े नेता भी दिखेंगे। तब लगता है कि शायद चुनाव आ गया है। तब अचानक से जैसे जनता की सारी ही तकलीफें दूर करने का हर पार्टी दावा कर देती है। हाँ, ये अलग बात है कि चुनाव के परिणाम, नतीजे के बाद का जो दृश्य है वो काफी अलग होता है। ये भीड़ तो इकट्ठी हो गई, लेकिन प्रश्न ये होता है कि अगर सभी पक्ष को इतना जनता का सपोर्ट मिल रहा है तो फिर अंक क्या होगा। या फिर पार्टी जो दावा करती है, भाजपा की बात करें, उसे तो अपना ही पुराना रिकॉर्ड 127 सीटों का है वो तोड़ना है। अगर जनता का इतना सपोर्ट है तो टूट ही जाएगा। सामने कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की ओर से भी अपना एक गोल सेट किया गया है कि उन्हें उनका जो 27 साल का वनवास है उसे खत्म करना है। उनको लगता है कि कांग्रेस का जो कार्य है वो बोलता है, इसलिए कांग्रेस को
ये बार गुजरात की जनता मौका देगी, परिवर्तन आएगा। सामने आम आदमी पार्टी को लगता है कि भाजपा का भले ही गढ़ हो गुजरात, लेकिन इस बार कुछ लहर उनके तरफ ही है और ये दिखाने का प्रयास भी होता है। लेकिन क्या जज कर सकता है कोई? समर्थन के साथ चलो हर कोई नेता निकल भी पड़ता है, लेकिन सोचना तो उन नेताओं को भी है कि सामान्य जनता है वो क्या सोचती है, या फिर हमारी कार्यकर्ताओं की भीड़ में क्या कोई कल दो कल या छोटे मोटे कोई विस्तार से भी कुछ लोग आए हैं क्या ये नेता समझने की कोशिश करेंगे कि अगर उन्हें सही में नेता कहलाना है या फिर लोकप्रियता चाहिए या फिर ऐसा मुकाम बनाना है कि कोई उन्हें हिला ना पाए, तो क्या उन्हें कार्यकर्ताओं तो ठीक है वो तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन जनता के बीच में जाना चाहिए या जनता को साथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए कि आप भी चले, हम उम्मीदवारी पत्र भरने जा रहे हैं, नामांकन करने जा रहे हैं, प्रयास करेंगे कि अगर जीत हासिल हुई तो आपके मुद्दे हल होंगे। अब दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है, हाँ कुछ पार्टी के लेवल से कोई जीतता है, कुछ कम ही लोग हैं जो किसी चेहरे की वजह से जीतते हैं, या फिर कुछ नेता ऐसे हैं जो शायद खुद के बलबूते पर जीत पाते हो। वैसे जनता तो उम्मीद करती आई है कि कभी तो रिपोर्ट कार्ड सामने आए, कभी तो कोई ऐसा सर्वे हो कि जो उनके घर तक पहुंचे और पूछे कि आपके विधायक आपको कितनी बार दिखे, उनका पूरा नाम क्या है, क्या आप जानते हो, उन्होंने कौन से कार्य किए, या फिर आपको क्या पिछली बार वादा किया था और उसके बाद वो कितने समय में आपको मिल गया। ये सारी चीज़ों का सर्वे क्या होता है क्या? हाँ, अंक खूब सामने आ जाते हैं पहले के, नहीं हम तो, हमारा तो इतना बहुमत आएगा, हमारा तो ये आएगा, यहाँ पर तो ये लहर है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहाँ? और भीड़ की बात करें तो बहुत फर्क होता है कार्यकर्ताओं की भीड़ और लोगों की भीड़ में। जुड़ाव एक जनता के साथ नेता का होना चाहिए, वो होना इसीलिए भी चाहिए जिसका उदाहरण हमें अभी ही देखने को मिल गया था। कुछ बड़े नेताओं की टिकट कट गई। अगर नेताओं ने प्रयास किया होता लोगों के बीच जाने का या फिर अपना वो स्थान बनाया होता, तो कहीं ना कहीं आज जनता उनके साथ खड़ी होती, या फिर कोई भी पार्टी उस विधायक की टिकट काटने से पहले 100 बार सोचती, जिन्हें जनता का सपोर्ट हो। तो ये समझने की जरूरत है, और जो भी जीते उसका दायित्व भी है कि ना सिर्फ मेवा खाया जाए बल्कि सेवा के लिए जो पद मिला है उसकी सेवा भी की जाए। ऐसे तो जनता अपना नेता चुनती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसी विडंबना आ गई है कि जो भी गिने चुने उम्मीदवार है, जो पार्टी रख देती है, उसमें से किसी एक को चुनना है। हालांकि नोटा का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन फिर भी क्यों जनता से ये पूछा नहीं जाता कि आपको कौन चाहिए, आपके विस्तार में कौन से विधायक के रूप में आप किसे चुनना चाहते हैं? भीड़ पे तो जनता भी शायद अब विश्वास नहीं करती, क्योंकि जनता भी जानती है कि वो खुद कितने कार्यक्रम में गए हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या आप हो, वो कितनी दिलचस्पी लेते हैं। उन्हें पता चले कि यहाँ पर ये सभा है या हमारे घर से इतनी ही नज़दीक पर ये रोड शो होने वाला है, या फिर इस दौड़ भाग के समय में टाइम ही नहीं है। सोचने की आवश्यकता है दोनों को ही। जनता तो अपना फैसला कर ही देगी। कई बार कुछ नाम पर भी वोट मिलते हैं, या फिर पुराने कार्य हो किसी नेता के, उस पर भी हो सकता है कि सालों साल जनता वोट दे दे, लेकिन कब तक? भीड़ इकट्ठी करना अलग बात होती है, और लोग खुद से आ जाए वो बात अलग होती है। वो बात अलग होती है कि अपनी सोशल मीडिया की टीम के द्वारा प्रचार प्रसार करवाना, और वो अलग बात होती है कि जब जनता खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पोस्ट करने के लिए मजबूर बन जाए। मजबूर यानी
कि नहीं ये तो मुझे रखना ही है, या फिर नहीं ये उम्मीदवार है, ये इन्होंने तो बहुत अच्छा कार्य किया है या यही चाहिए। वीडियोस तो काफ़ी वायरल भी होते हैं, खींचतान भी होती है, लेकिन वो खींचतान में कहीं ना कहीं कार्य नहीं नजर आते। मुद्दा तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर ये कार्य हुआ है, इसे हम प्रसारित करें, नहीं कि सामने वाले ने बोलने में कहाँ गलती की या फिर उसे किसी और छवि में प्रस्तुत किया जाए। ये चुनाव जो है वो किस दिशा में जा रहा है, या फिर राजनीति अब किस दिशा में जा रही है। क्यों खुद के काम की तारीफ करने से ज़्यादा दूसरों की बुराई पर ध्यान दिया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं जनता को ये महसूस कराया जाता है कि वो सही ऑप्शन नहीं है, जो है हम ही हैं। मैं एक सभी पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रही। सभी पार्टियाँ भले ही एक दूसरे पर आक्षेप करेगी, लेकिन खुद भी कहीं ना कहीं वही कार्य में जुट जाती है। फैसला तो जनता ही लेगी क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन अब जागरूक होना है, पार्टियों को भी होना है कि अगर उन्हें शासन चाहिए और देर तक का चाहिए, एक मजबूत शासन चाहिए, तो अब जनता को भागीदार बनाना ही होगा। कार्यकर्ताओं की भीड़ से ज़्यादा जनता आए तो उनसे जुड़ाव आपके भी उम्मीदवार जो कि विधायक शायद बन जाए उनका होगा। और जागना जनता को भी है, समझना भी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे एक मत देने से क्या हो जाएगा, काफ़ी कुछ बदलाव आ जाता है। और एक दो मत के लिए तो कई बार सरकार घिरती भी है और बन भी जाती है। तो ये तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी आज अभिव्यक्ति के जनता क्या अभिव्यक्त करती है, या वो फिर अभिव्यक्त करने के लिए कहीं जाती है या नहीं। वो भीड़ के हिस्से में आम जनता कौन है जो किसी दल के साथ जुड़ी नहीं हुए, किसी का खेस भी धारण नहीं किया है, बस गई है देखने के लिए कि हमारे विस्तार में आज ये पार्टी के उम्मीदवार नामांकन भरने जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, आइए देखते हैं, जानते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।